अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 20 दिसंबर 2024। साबिक वज़ीर आज़म को जेल में रखना रिवायत बन चुकी है। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के साथ इंतकामी सलूक ना किया जाए तो ऐसे लगता है कि शायद वो शख्स वज़ीर आज़म रहा ही नहीं। लेकिन हमारी आला अदालतें जिनका किसी भी वज़ीर आज़म को जेल में रखने, किसी भी वज़ीर आज़म को उसके करदा और ना करदा गुनाहों की सज़ा देने में अहम किरदार रहा है, अब वो भी सियासतदानों की तरह बयानात देने लगी हैं। क्योंकि हमारी आला अदालतों के पर काट के 26वीं आईनी तरमीम के बाद उनको इतना बेख्तियार कर दिया गया है कि वो बजाय स्टेटमेंट्स देने के मजीद कुछ नहीं कर सकते। आज सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा ज़ेरे समात आया। 2 रोज़ कबल भी 26वीं आईनी तरमीम का ज़िक्र आया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमे में जो एक वाहिद बेंच सुप्रीम कोर्ट की प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद में मुकदमात की समात कर रहा है, उसने वज़ीर आज़म को याद भी किया। इमरान खान का नाम तो नहीं लिया गया, ना ही जुल्फ़िकार भुट्टो का ज़िक्र हुआ, लेकिन मौजूदा जो इस वक़्त एक वज़ीर-ए-आज़म पाबंदे सिलासिल है, उनका नाम इमरान खान ही है। क्या ज़िक्र हुआ, किस तरह से आईनी बेंच के एक जज अपना ही नाम आईनी बेंच से कटाने पर तुले? क्या ये हो सकेगा या फिर ये भी आँखों में धूल ही झोंकी जा रही है? और उसके अलावा जजेस इस वक़्त सियासतदानों की तरह बयानबाज़ी, जर्नेल इंसाफ करने की कोशिशों में और सियासतदान सिर्फ पैगाम रसां का किरदार क्यों अदा कर रहे हैं, इससे मुतालिक भी हम इख्तिताम में बात करेंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट में एक कत्ल के मुल्जिम, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के बगैर बिल्कुल ही बेइख्तियार है। आईनी बेंच के अलावा सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ फौजदारी मुकदमात के लिए एक बेंच बाइख्तियार है। उसके अलावा कंपनी लॉज हों, किसी के बच्चों की हवालगी का मुकदमा हो, किसी की शादी में अलहदगी का या जो तलाक का मामला है वो मुकदमा हो, या फिर किसी की ज़मीन हवालगी का मुकदमा हो, उनमें भी जब तक आइन के मुख्तलिफ जो आर्टिकल्स हैं उनको इन्वोक ना किया जाए, सिर्फ तब तक ही जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी बेंचेस हैं वो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के बाकी बेंचेस बिल्कुल बेइख्तियार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आज कत्ल के मुलजिम जिसका नाम इसहाक था, उसकी दरख्वास्त ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी यानी अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में आई। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस शख्स को, जो कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने आज पेश होने के बजाय, हालांकि जब किसी शख्स की जमानत का मुकदमा होता है तो उसको अदालत के सामने आना होता है, लेकिन वो नहीं आया और वो ऑलरेडी मफरूर है, तो अदालत ने एसपी सुप्रीम कोर्ट को ये हुक्म दिया कि इस शख्स को गिरफ्तार करके मुतल्लका हुकाम के हवाले किया जाए, यानी जमानत कबल गिरफ्तारी को मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन मुकदमे के दौरान जस्टिस अतर मेनिल्ला, जो कि इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा है, मैं बेंच आपके सामने बता देती हूँ। जस्टिस जमाल मंदुखिल, जो कि आईनी बेंच के रुकन हैं, वो इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। जस्टिस अतर मेनिल्ला इस बेंच का हिस्सा हैं और इस 3 रुकनी बेंच में लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस, उस वक़्त एग्ज़ेक्टिव की अदलिया में मुदाखलत का शिकार, उसके ऊपर आवाज़ उठाने पर शिकार होने वाले जस्टिस मलिक शहजाद भी इस बेंच का हिस्सा हैं। तो इस बेंच ने आज जब इस मुकदमे की समाअत की तो जस्टिस अतर मेनिल्ला ने ये बात कही कि 2017 से ये मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा हैं, जबकि रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ़ है। यानी आपको मालूम है कि जब भी किसी केस के फैक्ट्स पढ़े जाते हैं, तो मलबा कर ना करके रियासत के ऊपर इसलिए गिरता है क्योंकि हमारी रियासत का फ़ोकस क्या है? हमारी रियासत का फ़ोकस ये है कि बजाय कत्ल जैसे मुकदमात, जो कि अहम तरीन मुकदमात होते हैं, उनको कम से कम वक़्त में निमट के सज़ा और जज़ा का फ़ैसला होना चाहिए, ताकि मुल्क का ना सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेहतर हो सके, बल्कि मुल्क में निज़ाम इंसाफ के अंदर भी कोई बेहतरी आ सके। लेकिन जिस मुल्क में लाशों को छुपाने का रिवाज हो, उस मुल्क में कत्ल का एक मुकदमा हुकूमत की तरजीह कहाँ होगा, ये एक अलग ही बात है। तो इसी पर बात करते हुए जस्टिस अतर मेनिल्ला ने ये कहा कि 2017 से ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है, जबकि रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ़ है। और फिर उन्होंने कहा कि सारे इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल, जो कि आईनी बेंच के भी कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि जजेस तकर्रुरी का आला फोरम है, उसके रूल्स भी बना कर दिए हैं। और उनके भाई सेनेट के एक रुकन भी हैं जिनका नाम बिलाल मंदोखेल है। तो उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर-ए-आज़म मारे गए। जैसे जमाल मंदोखेल कहते हैं कि तीनों वज़ीर-ए-आज़म के मुकदमात का फिर क्या बना? और फिर वो ये सवाल करते हैं कि बलूचिस्तान में सीनियर तरीन जज भी मारा गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ये वो जज हैं जो कि इनका नाम जस्टिस नूर मिस्कानज़ई था और वो शरीयत अदालत के चीफ जस्टिस थे। और उनको मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए मारा गया था। ग़ालिबन वहाँ पे किसी दुश्मनी का नतीजा था या कोई दहशतगर्दी का वो वाक़या था, लेकिन आज तक उसकी तह तक नहीं पहुँचा गया है। तो जस्टिस जमाल मंदोखेली कहते हैं कि असल बात ये है कि कुछ भी करने की हुकूमत की ख्वाहिश ही नहीं है।
अमूमी तौर पर ये वो जस्टिस जमाल मंदोखेल है कि जिनके सामने जब मुल्क में चलते हुए बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला आता है तो वो कहते हैं कि ये सियासी मामलात हैं, हमारे सामने इनका तस्करा ना करें। अगर उनके सामने कोई जजों को अपने इख्तियार इस्तेमाल करने की इस्तदा कर दे, तो जज साहब फरमाते हैं कि ये पार्लियामेंट का मामला है, आप पार्लियामान से कह देना कि वो कानून बना दे। उनको मालूम भी है कि ये पार्लियामान किस किस्म के एक सेटलमेंट के नतीजे में आई है। ज़ाहिर है उनके अपने भाई इसके रुकन हैं, लेकिन फिर भी वो इस किस्म के रिमार्क्स दिया करते हैं। और आज जस्टिस जमाल मंदोखेल, जो कि आईनी बेंच में बाकी जजेस की निस्बत वैसे भी वोकल हैं और आवाज़ उठाते रहते हैं, ये नहीं है कि कोई फ्री हैंड उन्होंने दे रखा है। तो उन्होंने फिर आज जो बाकायदा तफ्तीश है, उसके हवाले से ये कहा कि दीगर 2 सूबों यानी बलूचिस्तान और केपी की निस्बत, जहाँ पे ये कहा जाता है इंसर्जेंसी ज़्यादा है, जहाँ पर सिक्योरिटी के मसाइल ज़्यादा हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं कि दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध और पंजाब में तफ्तीश इंतहाई नाकिस है। फिर वो कहते हैं कि जब रियासती इदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में होंगे तो हाल यही होगा, यानी जब रियासत का फोकस सियासी इंतकाम लेना होगा और सियासी इंजीनियरिंग करना होगा, तो फिर जो आम बंदा है उसके लिए इंसाफ बेहतर नहीं हो सकेगा और तफ्तीश भी बुरे तरीके से होगी। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ये कहते हैं कि आइन पर अमल होता तो ये हालात ना होते। सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस का फ़र्क है, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट ज़्यादा हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट का मतलब ये नहीं है कि बाकी जज खुदा न ख़्वास्ता आइन से इनकार करते हैं, ज़ाहिर है सबने ही उसके तहत हल्फ़ लिया है। लेकिन कुछ प्रेशर में ज़्यादा हैं और कुछ कहते हैं कि नहीं, आइन की बालादस्ती होती सब ठीक हो जाता। तो जस्टिस अतर मनल्ला कहते हैं कि आइन है उस पर अमलदारी उसकी नहीं है, अगर होती तो हालात मुख्तलिफ होते। जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं कि अवाम का इदारों पर यकीन नहीं है। ये वो जज साहब कह रहे हैं जो खुद बतौर इदारा बाइख्तियार होते हुए अपने बेंच में बुनियादी इंसानी हकूक से मुतालिक कोई ऐसे मूव नहीं करते कि जिसपे अवाम का इदारों पर एतमाद बहाल हो। तो वो कहते हैं कि लोग इदारों पर यकीन नहीं करते, यानी इनको मालूम है कि लोग यकीन नहीं करते, उसके अलावा जो ये हरकतें करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, इज़्ज़त माब जज साहब हैं, उनको ज़रूर हम रोज़ाना की बुनियाद पर देखेंगे। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं कि लोग चाहते हैं कि सारे काम सुप्रीम कोर्ट करे, जबकि हर इदारा अपना काम करे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर हर इदारा अपना काम करे तो किसी एक इदारे पर बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच के ज़रिए अपने सारे बोझ उतार फेंके हैं, उसके बाद ये गिला नहीं बनता कि लोग ये कहते हैं कि हर काम सुप्रीम कोर्ट करे। अब तो लोग ये भी नहीं कहते, अब तो लोग मायूस हैं। लोग कहते हैं नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट कुछ भी। वो किसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दादरसी के लिए आए, जिनके खिलाफ दादरसी के लिए आएंगे उन्हीं के तो बिठाए जजेस हैं। खैर, उसके बाद जस्टिस अतन मनल्ला कहते हैं कि ये इदारा यानी सुप्रीम कोर्ट भी इतना ही सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा। वो कहते हैं कि 40 साल बाद मुंतखब वजीर आजम के कत्ल का एतराफ़ किया गया। फिर जस्टिस अतर मनल्ला कहते हैं कि वजीर आजम के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है, किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। यानी जस्टिस अतर मनल्ला ये समझते हैं कि क्योंकि वो भुट्टो रेफरेंस वाले बेंच का हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इतने अरसे बाद कत्ल करवाया कह रही हूँ, इतने अरसे बाद करवाया गया कत्ल तस्लीम किया, ये माना कि सुप्रीम कोर्ट उस वक्त मुलव्विस थी, ये माना कि इंसाफ के मयार पूरे नहीं किए गए, ये माना कि भुट्टो की फांसी नाजायज थी, ये माना कि गैर कानूनी थी, तो फिर किसी को तो सजा मिलनी चाहिए थी, किसी को तो अलामती तौर पर ही सही इबरत का निशान बनना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ना किया। जस्टिस मलिक शहजाद, जिनका मैंने ऑलरेडी आपको ये तारुफ करवाया है कि जब उन्होंने, गो के कोई भी शख्स इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, हर एक से गलतियां ज़रूर हुई हैं, लेकिन उस वक्त जब वो लाहौर हाई कोर्ट में एक तवाना आवाज़ थे, मरीम नवाज की हुकूमत के लिए एक खतरा बन रहे थे, पंजाब की हुकूमत को सख्त वक्त उन्होंने दिया हुआ था, कड़ा वक्त ले आए थे उनके ऊपर, तो उन जस्टिस मलिक शहजाद को उस वक्त के साबिक चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब फौरी तौर पर, जुडिशल कमीशन के रूल्स भी कहीं रास्ते में थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ले आए और आज उन्होंने इस मुकदमे में रिमार्क्स देते हुए सबसे अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में वजीर आजम का ये हाल होगा, उस मुल्क में आम आदमी का क्या होगा। फिर उन्होंने कहा कि वजीर आजम एक दिन वजीर आजम हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है, किसी को नहीं पता कितनी देर वजीर आजम रहना है। यानी उन्होंने मौजूदा वजीर आजम को याद दिलाया कि आपको नहीं पता कि आप कितने देर वजीर आजम रहेंगे, फिर आपको जेल ही जाना पड़ेगा, जैसा कि इस मुल्क की रीत है। अब इस मुल्क में हालात क्या हैं? मैंने क्यों कहा कि एक जज साहब अपनी आईनी बेंच की जो रुकनीत है, उसको खतरे में डाल चुके हैं। हमें पता है कि इस वक्त का निज़ाम कैसा है। आईनी बेंच जिसको बनाने का इख्तियार इस वक्त मेजॉरिटी के साथ हुकूमत के पास है और हुकूमत डायरेक्टली फौजी एस्टेब्लिशमेंट ही ऑपरेट कर रही है। तो ऐसी सूरत हाल में जो भी जज साहब आंखें दिखाने की कोशिश करेंगे, उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी आईनी बेंच के अंदर, हम सबको पता है। लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल जब आईनी बेंच में बैठते हैं, तो वो आईनी बेंच वाली ज़ुबान होती है।
फिर जब वो इस किस्म के बेंचेस में बैठते हैं जहाँ उन जजेस की मेजॉरिटी है जो एक मुख्तलिफ आरा रखते हैं, यानी जस्टिस अतर मनल्ला हों, जस्टिस आयशा मलिक हों, जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ कुछ दिनों पहले एक इवेंट पे थे, वहाँ उन्होंने बताया कि मैं इनके साथ हूँ। तो जब वो वहाँ बैठते हैं तो उनकी आरा उनकी तरह होती है। मुल्क में हो क्या रहा है? 1970 की तारीख दोहराई जा रही है। जैसे भुट्टो को 1978 में फांसी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी खिदमात पेश की, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट आज भी खामोशी से अपनी मुजरिमाना गफलत के साथ बहुत सारी खिदमात पेश कर रही है, करती रही है, मुकम्मल सहूलतकारी कर रही है। लेकिन जज साहब इस एक मुकदमे में समझते हैं कि अवाम का हक भी मुतासिर है, अवाम सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी देखते हैं, इदारों पर उनका एतबार भी नहीं है। सब कुछ जानते हुए वो इस किस्म के रिमार्क्स दे रहे हैं। हो सकता है कि जिस किस्म का निज़ाम चल रहा है, जुडिशल कमीशन के अंदर जो मेजॉरिटी है, उसमें जज साहब की कुर्सी खतरे में पड़ जाए, लेकिन फिर मुझे अपनी खुद ही की राय ये दुरुस्त नहीं लगती, क्योंकि जज साहब के अपने भाई का ताल्लुक हुकूमती जमात से है और वो इस वक्त सेनेटर हैं सेनेट में, और किसी भी तरह से उनकी कुर्सी फिर खतरे में जाती नज़र नहीं आती। ज़ाहिर है आपको एक मीडिएटर बंदा भी चाहिए होता है, आप स्ट्रेट अवे ये तासुर तो नहीं दे सकते कि सब अपने बंदे बैठे हैं। फिर एक और हाल ये है कि जज इस किस्म के बयानात दे रहे हैं, जो मैंने आपके सामने बड़ी तफ़सील से पेश किए, और ये रिकॉर्ड पे रखना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें पता हो कि जब मुल्क बदतरीन बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से गुज़र रहा था, जब मुल्क में हर शख्स की ज़ुबान बंदी थी, जब मुल्क में हर आज़ादाना आवाज़ को दबाने के लिए हर हरबा आज़माया जा रहा था, जब मुल्क में सच और झूठ का फ़र्क सामने लाने के बजाय सिर्फ़ अपने सच को सच समझना और दूसरे के सच को झूठ गर्दाना जा रहा था, जब मुल्क में एक तनकीदी आवाज़ उठती थी तो उसको अगली दफ़ा आवाज़ उठाने के काबिल नहीं छोड़ा जाए, और जब अपने ही नहत्ते शहरियों के ऊपर सीधी गोलियां बरसाकर उनकी लाशें भी गायब कर दी जाएं, और उसके बाद एहतजाज का एक बुनियादी हक भी छीन लिया जाए और फिर तमस्खर भी उड़ाया जाए। तो इस तमाम तर सूरत हाल के बाद ये ख्याल करना कि किसी भी तरह से जो मुल्क में बैठे ये अदलिया के चाहे कुछ आला करते धरते हों, वो इस किस्म के बयानात दे रहे हों, तो फिर समझ यही आता है कि हमें एक चीज़ तस्लीम कर लेनी है कि हमारे इन जज साहिबान के पास अब कोई इख्तियार नहीं है, और वो अपनी बेइख्तियारी का, अपने हाथ पैर कट जाने का इज़हार इन चंद एक रिमार्क से कर रहे हैं, जो कि मेरी नज़र में सियासी बयान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपकी आवाज़ तो उठी, ज़रूर उठनी चाहिए, लेकिन सिस्टम के अंदर इस वक़्त इन आवाज़ों से ज़्यादा इक़दाम की ज़रूरत है। मैं मानती हूँ जस्टिस अतर मनल्ला, जस्टिस मलिक शहज़ाद नहीं कर सकते इक़दाम, आवाज़ ही उठा सकते हैं, एक गैर मुतल्लिका मुकदमे के अंदर भी उठा रहे हैं। लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल के पास तो इख्तियार है, लेकिन वो आवाज़ इसलिए नहीं उठाएँगे कि कहीं उनको भी सिस्टम से किक आउट कर ना दिया जाए। फिर हमारे मुल्क के हालात ये आ गए हैं कि इस तमाम तर डिस्कशन के बाद मुख्तसरन ख़त्म करूँगी कि जजेस हमारे बात कर रहे हैं सियासत के ऊपर। वो डिस्कस कर रहे हैं मुल्क में जारी पुरानी खिलाफ वर्जियों के हवाले से, और जो इस वक़्त हो रहा है उसका ज़िक्र कोई नहीं कर रहा। जर्नेल हमारे जो इस वक़्त की फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट है या अफ़वाज हैं, वो इंसाफ़ करना चाहती हैं, वो फ़ौजी अदालतें चाहती हैं, वो एहतसाब चाहती हैं, वो लोगों को हिसाब चुकता करके अपने ही लोगों को बताना चाहती हैं कि अगर तुम अपनी हद में नहीं रहे, तो तुम रहोगे ही नहीं। और जिनका काम मुनसिफ़ी है, उनके बारे में तो मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ़ बयानात दे रहे हैं, और जो जिनका काम दिफ़ा है, वो मुनसिफ़ी कर रहे हैं, और जिनका काम असल में ये सब कुछ करना है, जिनका नाम सियासतदान है, वो सिर्फ़ वक़्त ज़ाया कर रहे हैं, और वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जिससे किसी भी तरह से आवाम के लिए, आपके लिए, मेरे लिए या इस सिस्टम के लिए कोई बेहतरी हो सके। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।